हो गया किसी का? क्या गिवन है? a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई इज गिवन। याद करो कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टीज। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं, उसी तरह क्यूबिंग करते हैं ना, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स दैट इम्प्लाइज a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी होल कॉन्जुगेट, और राइट साइड में भी होल कॉन्जुगेट। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? लिखी थी ना प्रॉपर्टीज, तो क्या याद है किसी को? किसी को कोई याद नहीं? हाँ, ऐसे कैसे? That implies a plus iota b conjugate upon c plus iota d conjugate is equal to x plus iota y conjugate। क्या प्रॉपर्टी है? z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, दोनों का होल कॉन्जुगेट है तो अलग अलग कर देंगे। अब a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या हो गया? a माइनस आयोटा बी, और c प्लस आयोटा डी का क्या हो गया? c माइनस आयोटा डी इज इक्वल टू राइट साइड का x माइनस आयोटा वाई। हो गया, एक आंसर पूरा हो गया, प्रूफ हो गया एक। तो अब क्या करें? दूसरा आंसर लाने के लिए फर्स्ट और सेकंड को कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, और राइट साइड में x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। अब न्यूमरेटर इंटू करो, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर इंटू करने पर c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, और राइट साइड x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया सेकेंड आंसर पूरा। ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पे है ये क्वेश्चन। दोनों आंसर डायरेक्ट हो जाएंगे बिना इसको रैशनलाइज किए हुए, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा देंगे। हो गया सबका। अब आगे चलें 20। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मतलब अभी जो संडे आएगा उसके नेक्स्ट संडे ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, पहले बोला था मैंने। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, अभी पूरा 15 दिन पड़े, मतलब 2 वीक पड़े। अभी मंडे है, संडे जाएगा, उसके बाद वाला संडे पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट उसका टेस्ट है। इस संडे कुछ नहीं, अगले संडे। जब तक शीट वीट सब करके रख लेना। ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, देखते हैं किसके कितने आते। 20 एग्जाम्पल 20 सेम तरह से होगा, सेम मेथड।
a plus iota whole square upon 2a minus iota is equal to p plus iota q. So that p square plus q square is equal to a square plus 1 whole square upon 4a square plus 1. सेम क्वेश्चन सेम मैथड लगाना है. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के ऊपर. a square plus 1 whole square upon 4a square plus 1. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट सेम टाइप का क्वेश्चन. हो गया. जैसे अभी था बिल्कुल सेम मेथड. फर्स्ट गिवन पार्ट a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इज इक्वल टू p plus iota q first equation, taking conjugate on both sides. Taking conjugate on both sides, तो a plus iota whole square upon 2a minus iota का whole conjugate is equal to p plus iota q का होल कॉन्जुगेट. अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर a प्लस आयोटा होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट अपॉन 2a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू का कॉन्जुगेट. प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखनी है z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट
इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कर दें तो a प्लस आयोटा का बन गया a माइनस आयोटा होल स्क्वायर और अपॉन में 2a प्लस आयोटा इज इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यू। ये हो गया कॉन्जुगेट, इसका प्लस हो जाए, माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस। अब मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा, ये फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड p प्लस आयोटा क्यू मल्टीप्लाई बाय p माइनस आयोटा क्यू। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर इंटू हो जाएगा, होल स्क्वायर अपनी जगह, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी से 4a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट साइड में p स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब बस इसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से वापस सेम टाइप का क्वेश्चन, तो बिना रैशनलाइज करे, बिना उसके हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर प्रूफ इसका ये स्टेप, ये 20 सेम मेथड जो अपन ने अभी 19 में लगाया। हो गया सबका 20। अब 21 सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड। सेम स्टेप से जो अभी किया बिल्कुल वैसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है 21। इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट का है भी सेम। हो गया। डायरेक्ट नहीं करते हैं ऐसे, डायरेक्ट थोड़ी। पूरे स्टेप्स
देखो ये क्वेश्चन नंबर 1. अब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, स्टेप बाय स्टेप. टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, a plus iota b whole conjugate is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1 कॉन्जुगेट. अब प्रॉपर्टी राइट साइड में लगाएंगे पहले. a प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट. प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर यहाँ पे मेंशन करना है z1 z2 होल कॉन्जुगेट, z1 बार अपॉन z2 बार. अब a प्लस आयोटा बी का तो हो गया a माइनस आयोटा बी, x प्लस आयोटा का हो गया x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और अपॉन में अर्चिता 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट. तुम बताओ, या डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट लिखना है. नेक्स्ट. ऋषि -1 को माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया, लेकिन अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि जो आयोटा का साइन होता है वो बदलता है, आयोटा स्क्वायर का थोड़ी बदलेगा. कॉन्जुगेट मतलब a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b, आयोटा के पहले, आयोटा तो है ही नहीं, सेम रहेगा. ये गलत, 1 2 गलत. क्या है ना कॉपी में 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है ना, गलत हुआ, क्योंकि हाँ आयोटा तो है ही नहीं, रियल पार्ट है, तो केवल साइन किसका चेंज होता है, आयोटा के पहले. आयोटा जब इन्वॉल्व होगा तो, नहीं होता है तो क्या पढ़ते हैं, 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा, तो माइनस 0 आयोटा, यानी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा वो. सेकेंड, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा तो है ही नहीं, तो -1 कैसे होगा, आयोटा के पहले का साइन चेंज होता है, और डिनोमिनेटर में आयोटा है ही नहीं, ना आयोटा स्क्वायर लिख के भी नहीं करना है, वो भी गलत, सेम रखना है. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 and 2. मल्टीप्लाई 1 and 2, लेफ्ट साइड a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, और राइट साइड में हो गया x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम है दोनों. अब आयोटा स्क्वायर के कारण -1 आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. ये प्रूफ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप. आयोटा के पहले का साइन चेंज होता है, ऐसा नहीं यहाँ +1 है तो -1 हो जाएगा, वो नहीं करना. ये तीसरा क्वेश्चन जो भी इसी प्रॉपर्टी पर है, 19, 20, 21.
सेम टाइप के क्वेश्चन तीनों। ट्वेंटी टू, if x plus iota y is equal to a plus iota b upon c plus iota d root। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। करो, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट। एनसीईआरटी क्वेश्चन है अभी। सेम क्वेश्चन है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d रूट, इक्वेशन 1। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, taking conjugate on both sides, x plus iota y conjugate a plus iota b upon c plus iota d root and conjugate। a property say x plus iota y conjugate is equal to a plus iota b root and इसका conjugate upon c plus iota d root और इसका conjugate, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। अब बस कॉन्जुगेट करो, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d रूट, ये सेकंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2,
लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी होल रूट मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी होल रूट। अब मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट साइड में रूट के अंदर ही a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर रूट के अंदर ही। बस अब आयोटा स्क्वायर हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट हो गया। अब लास्ट में क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पर लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और राइट साइड में रूट हट गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। सब एक जैसे है क्वेश्चन। 19, 20, 21, 22 चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं सारे के साथ, सबको एक ही तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट 23। Find the least positive value least minimum कम से कम positive value of n if 1 plus iota upon 1 minus iota whole power n is equal to 1। कम से कम n की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये पूरा सॉल्व होके 1 के इक्वल हो जाए। यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रखें जिससे ये पूरा सॉल्व हो जाए LHS, तो आंसर में केवल 1 बचे। 1 के इक्वल होने के लिए n क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू। देखें कौन करेगा, किसको आता है। स्टार्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ n so that the answer is 1, result is 1, this expression is equal to 1। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर 1 आ जाए। n की वैल्यू मिनिमम क्या रखनी है, कम से कम। देखते हैं किसको आता है, कौन कर सकता है इसको। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है। 1 तो लिखते जाओ, इक्वल टू 1, 1 चल रहा है वो तो लिखते जाओ। हाँ नहीं ये गिवन है ना, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा तभी तो किया, बिल्कुल सही है। पूरे नंबर से पास इस क्वेश्चन में करो, इसने कर लिया। और देखें किसको आता है, बिल्कुल सारे सही स्टेप के साथ। हेलो, शाबाश, वेरी गुड, ऋषि दी ग्रेट, तुम्हारा भी बिल्कुल सही। यस तुम्हारा भी करेक्ट है। 3 तो करेक्ट हो गए भाई, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट, 100 मार्क्स। और कोई इसका स्टार्टिंग एंड अभी तो कुछ नहीं हुआ। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1। रैशनलाइज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 1 प्लस आयोटा अपॉन
1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा से होल पावर n इज इक्वल टू 1. ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर. 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी. 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू 1. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होल पावर n इज इक्वल टू 1. 1 और 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2 होल पावर n इज इक्वल टू 1. 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1. तुम बताओ n की वैल्यू क्या रखे कि 1 आंसर आ जाए. और कोई नहीं बोले. हाँ 4 याद है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है. इफ n इज इक्वल टू 4 तो आयोटा 4 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4. मिनिमम वैल्यू 4. फिर 4 का मल्टीपल 8, 12 कुछ भी हो सकता है. कम से कम 4, फिर 8 होगा तब भी 1, 12 होगा तब भी 1. तो मिनिमम पूछा इसीलिए. तो मिनिमम वैल्यू n की कितनी होगी 4. क्या आंसर इसका. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी. 23 सेम. नहीं पॉजिटिव बोला है ना ऊपर. आयोटा की पावर 0 भी 1 होता है 1, लेकिन बोला है पॉजिटिव. अब 0 पॉजिटिव में काउंट नहीं होगा, इसलिए n की वैल्यू 0 नहीं होगी. पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, मिनिमम उनमें से 4. मिनिमम 0 इसलिए नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव में काउंट नहीं होगा. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो ऊपर पॉजिटिव वर्ड है इसलिए हम 0 नहीं ले सकते. ठीक है. आयोटा की पावर 0 भी 1 ही होगा, लेकिन वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में. चलो आगे नेक्स्ट. 24. Find real theta such that theta की वैल्यू निकालनी है. ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा अब यहाँ. सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल. देखिए किसको आता है. थीटा की वैल्यू बताओ जिससे ये पूरा कन्वर्ट होके रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए. प्योरली रियल. रियल मतलब जो भी आपको याद है रियल के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ. देखते हैं ये पूरा आंसर रियल नंबर कन्वर्ट हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी. थीटा क्या होगा कि ये पूरा रियल नंबर बन जाए. तो करो देखें क्या होता है, किसको आता है. अपॉन में भी तो कुछ आएगा. नहीं ये आयोटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कैसे हुआ. नहीं
क्यों? थ्री प्लस टू आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज करेंगे पहले, क्योंकि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। अब न्यूमरेटर में 3 से 3 इंटू 1 3 इंटू 2 आयोटा वाली टर्म 6 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 2 आयोटा साइन थीटा। अब 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर -4 हो जाएगा, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर +4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये दोनों एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, आयोटा इसमें नहीं है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस 2 8 आयोटा साइन थीटा, और ये सेम रहेगा। ये 3 और वो दोनों एक साथ रियल नंबर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा एक साथ, और प्लस 8 आयोटा साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल अलग इमेजिनरी अलग, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे ये रियल पार्ट अलग, फिर प्लस आयोटा लिख के 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग। ये वैल्यू इसके नीचे जाएगी, रियल पार्ट बन गया, ये वैल्यू इसके नीचे जाएगी, इमेजिनरी पार्ट बन गया, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब इट इज प्योरली रियल, तो देयरफॉर बोलो, तुम बोलो, ऋषि, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। प्योरली रियल मतलब ये बचना चाहिए और ये नहीं। तुमने बोला ये बचना चाहिए, लेकिन ये भी तो बोलो कंडीशन क्या है भाई, जो ऋषि ने बोली वो करेक्ट हुई ना। ये तो ठीक है कि ये बचना चाहिए, कब बचेगा ये? जब वो पूरा 0 हो जाएगा। इट इज प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट बचता है तो रियल 0 होना चाहिए। तो ये बचेगा, कौन सा? ये बचना चाहिए, वो नहीं बचना चाहिए। वो नहीं बचने का मतलब जो भी पार्ट है वो 0 होना चाहिए। तो इट इज प्योरली रियल, देयरफॉर 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अब क्या करें? डिनोमिनेटर पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना हो गया? डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में, तो 0 हो जाएगा पूरा। देयरफॉर 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब 8 कहाँ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा 0 कब होता है?
और केवल 0, 180 और 360 और 540 एंड सो ऑन। पाई 180, पहला 0, दूसरा पाई 180, तीसरा 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। तो ऐसे इसको लिखें कैसे अपन? थीटा इज इक्वल टू, बोलो कोई तो, 0 पाई, ऐसे माइनस में भी होगा, माइनस पाई, -2 पाई, ऐसे भी होगा। तो जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखें इसको? जनरलाइज फॉर्म में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ा था, याद करो, डोमेन रेंज पढ़ी थी ना, इसमें cos 6 आया था, cos 6 थीटा, इसमें अपन ने बोला था कि थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, याद करो, याद करो, याद करो, क्या पढ़ाया था? थीटा इज इक्वल टू n पाई, 0, 1, 2, n की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -पाई हो जाएगा। सब आ गए ना इसमें? तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n क्या होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z, ये आंसर। जनरल फॉर्म थीटा इज इक्वल टू n पाई, n क्या डिनोट करेगा? इंटीजर, 0 रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, -1, -2, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर जो टर्म आए वो प्लस कुछ और आ जाए, सिंगल टर्म आ गई अभी, हो सकता है +2 आ जाए, हो सकता है +3 आ जाए, हो सकता है कुछ और आ जाए। तो जब ये पूरा 0 के इक्वल होगा तो 8 sin थीटा +2 इज इक्वल टू 0 हुआ, क्रॉस करने पर। तो sin थीटा इज इक्वल टू चेंज हुआ, 0 नहीं हुआ। हमको क्या पता कि ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या बनेगा, हो सकता है ये पूरा कुछ और आ जाए, डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में रैशनलाइज होने के बाद क्या आएगा। डिनोमिनेटर तो चलो मान लिया 0 हो जाएगा, जो भी आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने प्लस का वो लिख दिया मान लो, तो फिर चेंज हो जाएगा आंसर। तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या आएगा तब तक डिसाइड नहीं होगा, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना इसको। हो गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अभी, हमेशा कोई भी आंसर निकालने से पहले उसको रैशनलाइज करके या जो भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा उसके बाद ही हम कोई भी स्टेप लगाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में प्योरली रियल पूछा जाएगा, प्योरली रियल तो इमेजनरी 0 किया, और प्योरली इमेजनरी पूछा जाएगा तो रियल को 0 के इक्वल कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो जो भी है, लेकिन आपको पहले हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? चलो अब कल करते हैं आगे के क्वेश्चन। 24 तक हुआ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 24 भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अभी।